एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट मेथड है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी पैसा देना है वो पैसा प्लस उनकी एडजस्टेड कैपिटल इस प्रोपोर्शन में लेके आएंगे दैट द न्यू कैपिटल शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके लिए स्टेप्स आपके क्या होंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। सेकेंड स्टेप करेंगे कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की फर्म, उसकी टोटल कैपिटल हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल्स निकाली थी ए और बी की, उन दोनों को टोटल करेंगे प्लस शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट। शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट मतलब वो पैसा जो कि उन्होंने सी को देना है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? हम सी का भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारी एडजस्टमेंट्स डालेंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस इज द शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स ए प्लस बी और शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू सी, तो वो भी एडजस्टेड कैपिटल का सी का बैलेंस कितना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, अब इस कैपिटल को प्रोपोर्शन करना है किसको? नए पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स को, इसमें इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो करेंगे इस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में ए और बी को दे देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है कि हमें सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करनी है। कैसे? कंपेयर करेंगे हम थर्ड और फर्स्ट वाले को, न्यू कैपिटल को और एडजस्टेड कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा न्यू कैपिटल से देन देयर विल बी द सरप्लस, और अगर एडजस्टेड कैपिटल लेस देन द न्यू कैपिटल है देन देयर इज डेफिसिट। ठीक है, इन केसेस में बेसिकली आपकी डेफिसिट ही आती है, सरप्लस नहीं आता, क्योंकि उनको पैसा लेके आना होता है। तो जो डेफिसिट होगी दे विल ब्रिंग द कैश, तो एनजी डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा समझ आएगा। हमारे क्वेश्चन कहते हैं नरेश, डेविड एंड असलम पार्टनर्स है, 537 की इनकी रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2020 नरेश गिव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। डेविड और असलम डिसाइड करते हैं कि इनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 2:3 और एडजस्टेड कैपिटल्स आपको तीनों की दे रखी है। ठीक है, दिस अमाउंट इज टू बी, नरेश को जितना अमाउंट देना वो भी दे रखा है। देन कहते हैं दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें जनरल पास ऑन करनी है, वर्किंग नोट्स शो करने हैं। ठीक है, तो सिंपल है हमारा। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करें। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे होता है? ए प्लस बी प्लस जितना सी को देना है। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ कौन कौन है? नरेश, डेविड और असलम। ठीक है, इन तीनों की एडजस्टेड कैपिटल्स हमें कितनी कितनी दे रखी है? डेविड की है 33,000 की, असलम की है 70,500 की, और नरेश जो कि रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज 90,500 की। ठीक है, इन तीनों को हम एड अप करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,94,000 का। ठीक है जी, अब इस टोटल कैपिटल को हमने डिवाइड करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:3। किसमें? डेविड में और असलम में। ठीक है, किस रेशो में? 2:3 में। तो जब हमने इनकी न्यू कैपिटल निकाली, टोटल कैपिटल को 2:3 में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो न्यू कैपिटल इनकी बनेगी 77,600 डेविड की, 1,16,400 बनेगी असलम की। ठीक है, अब हम सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग न्यू कैपिटल विद द एडजस्टेड कैपिटल्स। डेविड की एडजस्टेड कैपिटल हमें दे रखी है 33,000 की और असलम की दे रखी है 70,500 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेफिसिट कितने का आया? डेफिसिट ही है ना, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल दोनों के केस में कम है और न्यू कैपिटल जो है वो ज्यादा है।
तो कितने का डिफरेंस आया, दैट इज 44,600 आया डेबिट के केस में और 45,900 आया असलम के केस में। क्लियर है? दैट मीन्स कि अब डेविड और असलम ये अमाउंट जो है फर्म में और लेके आएंगे। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेविड्स कैपिटल टू असलम्स कैपिटल। ठीक है, डेबिट की है 44,600 और 45,900 की है असलम की। तो टोटल कैश जो लेके आएंगे दैट विल बी 90,500 का। ठीक है, और हमने नरेश को पेमेंट करनी है तो एंट्री क्या करेंगे, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितनी पेमेंट करनी है उसको, 90,500 की। क्लियर है क्वेश्चन? जो हमने स्टेप्स किए थे उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स निकाल के टोटल कैपिटल हमने फाइंड आउट करी। न्यू रेशियो में हमें रिमेनिंग पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं। फिर हमने न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल का डिफरेंस फाइंड आउट करा और डेफिसिट को देखा कि हमारा कितना है, उतना डेफिसिट दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को हम उसका शेयर दे देंगे तो एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर है ये सारा?